अपनी फिल्म है, ये पहली फिल्म होगी जो इतने बड़े पर्दे में हमारे अपने गाने सुनाती, पहाड़ी गाने एकदम हालुल बज रही है, अच्छा नाटी लग रही है, भर में ना जाए बज रहा है दिल तक, जो महासुंदरता का सॉन्ग है। ये यू टर्न कैसे ले लिया कि मैं ऐसी भी नहीं, टीवी मैंने कभी देखती थी, मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा है टीवी। मैं बहुत अपने आप में रहने वाली हूँ, फेस्टिवल्स नहीं अटेंड करनी, शादियां नहीं अटेंड करनी, क्या चल रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं होता था। हाटी हूँ, खुद भी सिरमौर से हूँ, तो जो राजगढ़ से नीचे वाला एरिया दैट्स ऑल हाटी बोलते हैं उनको, है ना। मैं मतलब फादर के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, मेरे पापा मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। एक टाइम ऐसा भी आ गया था मुंबई में जब मैंने बोला पापा आई विल कम बैक, कि मेरे को वापस आना है। शौक मॉडलिंग का था कि सीरीज में काम करने का था कि फिल्म में काम करने का था? ये आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया ना जिसके बारे में मैं सच बता रही हूँ, बहुत चीजों में तो मैं खुद क्लियर नहीं हूँ। उनकी जो फिल्म है खूंटा, केन्स में फेस्टिवल में वो शोकेस की गई, के बाद वो लंदन गई, वहां पर भी उन्होंने पुरस्कार जीता। तो ऐसी लड़की की जर्नी जानने के लिए हम सब लोग बहुत इच्छुक हैं। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मित्तल। मारा हिमाचल पॉडकास्ट के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अपने लोग अपने किस्से, यानी आज भी जो मेहमान हमारे पास स्टूडियो में है वो हिमाचल से है और उसके किस्से तो होंगे ही। तो दूसरी बात ये है कि जब भी हिमाचल से कोई भी व्यक्ति और खास करके हिमाचल की बेटी बॉलीवुड में अपना नाम कमाती है तो उसके बारे में चर्चा आम हो जाती है। और ऐसी ही एक बॉलीवुड से आई हुई नन्ही मुन्नी परी जैसी जो हिमाचल की बेटी हैं वो हमारे साथ हैं, अनुषी शर्मा। थैंक यू मैम, थैंक यू इतना सम्मान देने के लिए, थैंक यू सो मच। अनुषी शर्मा की अगर बात करें तो इनकी जो फिल्म है खूंटा, वो उसने जो है केन्स में फेस्टिवल में वो शोकेस की गई, उसकी बहुत सराहना हुई। उसके बाद वो लंदन गई, वहां पर भी उन्होंने पुरस्कार जीता। तो ऐसी लड़की की जर्नी जानने के लिए हम सब लोग बहुत इच्छुक हैं। अनुषी, तुम्हारा एक तो बहुत स्वागत है। दूसरी बात, ये जो जर्नी थी शिलाई से क्योंकि आप बिलोंग करती हैं, स्कूल की कुछ यादें होंगी, उस गांव की कुछ यादें होंगी, तो वहां से शुरुआत करते हैं। बहुत सारी यादें हैं बिकॉज फिल्म का जो मेन हमारी जो खूंटा का जो कॉन्सेप्ट है वो यादों से ही जुड़ा है। हाँ। कि मेरे को हमेशा से ऐसा होता कि हम इतनी खूबसूरत जगह से बिलोंग करते हैं। आई नॉट टॉक अबाउट शिलाई, लाइक सेइंग अबाउट हिमाचल। हिमाचल इतनी खूबसूरत जगह है, हमारी पर्दे पे कोई चीज ही नहीं दिखती है। इट्स लाइक कि आए, लोकेशन यूज की, गाना कोई शूट कर गए। हम लोगों के बारे में कोई जानते नहीं कि हिमाचल की संस्कृति कैसी है, वहाँ की यादें कैसी। जब हम उस मिट्टी से हम जुड़े हैं, हम पले हैं वहाँ पे, तो हमने वहाँ की इंटीरियर की लाइफ देखी कि कैसी है। तो उसके बारे में फिल्म है। तो यादें तो काफी है स्कूल की भी, कि जब मेरी स्कूलिंग शिलाई से ही हुई है, द्राविल से हुई है, शिलाई से हुई है। देन कॉलेज सोलन से हुआ है, तो सोलन की भी यादें हैं। लेकिन हम स्कूल पे अभी जाते हैं क्योंकि ये पूरा जो खूंटा है ये बेसिकली सिरमौर की संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है। तो खूंटा जो वर्ड है वो कहाँ से चुना गया? दूसरी बात, उसका क्या मतलब है इस फिल्म में? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। खूंटा जब मैं फिल्म मैंने लिखी थी, ये तो मेरे को ना नाम चाहिए था। नाम आई वांटेड समथिंग कि जो फिल्म पे एकदम सेटायर भी हो एंड फिट भी बैठे एंड लोग उसके बारे में सोचे कि वाई खूंटा। अगर एक फिल्म हिमाचल के बैकग्राउंड पे है तो खूंटा क्यों नाम है उसका? सो खूंटा का जो मतलब होता है दैट इज एंकर या होल्ड। हमारी पहाड़ी भाषा में कहीं पे कपड़े टांग दे उसको भी हम खूंटा बोलते हैं, खूंटे पे टांग दे, है ना। एक अच्छा गाय बांधनी, भैंसे बांधनी, उसको भी खूंटा बोल देते हैं। तो खूंटा का जो मैंने बेसिकली एज अ राइटर मैंने जो मतलब यूज किया है, मैंने यूज किया खूंटा एक बंधन के लिए। कि खूंटा एक बंधन होता है, मेरा आपके साथ रिश्ता है, बहुत प्यार से रिश्ता है, जितना मर्जी कुछ हो जाए मैं आपसे दूर नहीं हो सकती। प्यार भी खूंटा है, वो बंधन है। फिर एक है कि मुझे कोई चीज पसंद है, मान लो मेरे को कोई भी चीज मैंने बांध दिया, उसको मेरे को अपने पास ही रखना है, दैट इज अगेन खूंटा। वो चीज जाना चाहते मैंने उसको भी बांध दिया। एक हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस। आज हम पूरी अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया से हर जगह कल्चर हमें पता है। स्टिल वी आर, आपने टोपी पहनी है पहाड़ी बिकॉज आपने अपना कल्चर चूज किया है, होल्ड है, दैट इज खूंटा। अपनी संस्कृति बंधना वो भी एक खूंटा है। हमारा हिमाचल जैसे लिखा है वो खूंटा है, अपनी जगह हमारी अपनी चीज है। सो उसको लिखे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो कहानी है वो एक रिवर की कहानी है।
तो रिवर पे डैम बांधना, उसको बंधना, दैट इज खुंटा। तो यहाँ पे दो लोगों की कहानी पैरेलल चल रही है। एक हमारी सती, लाइक उसका नाम मतलब कि व्रती कर दिया, सेंसर बोर्ड से अप्रूव नहीं हुआ नाम, तो व्रती उसका नाम सती था पहले। तो रति जो लेडी है उसकी कहानी चल रही है, साथ में एक रिवर की स्टोरी चल रही है। तो रिवर पे जब डैम बांधने की बात आती है तो दैट इज खुंटा अगेन फॉर हर। वो बहने के लिए बनी, बंधने के लिए नहीं, तो उसने खुंटा गाड़ दिया है। सो इस वजह से नाम खुंटा रखा गया फिल्म। बहुत खूब। एक ना फोन आ रहा है इम्पोर्टेंट, उसमें मदर का, सॉरी यार, मैं मदर बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उनसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, दैट इज खुंटा अगेन। और वही मेन खुंटा है जहाँ से हमारी जर्नी सबकी शुरू हुई है। तो मदर के बिना तो अस्तित्व ही नहीं है हमारा। एवरी मदर डिजर्व टू बी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी स्पेशल। अनुश्री, हम बात कर रहे थे हिमाचल की संस्कृति की। तो हिमाचल के जो परिवार होते हैं, हाँ जी, वो बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैं आपका इंस्टाग्राम पेज देख रही थी, हाँ जी, उसमें आपने अपने पिता का बहुत जिक्र किया है एक वीडियो में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिता के साथ एक लड़की का रिलेशन, वो कहते हैं कि जैसे ममाज बॉय होता है, वैसे ही फादर्स पापाज परी। एंड आई एम कंप्लीटली पापाज परी। मेरे को पापा पापा रहता हमेशा। मैं मतलब फादर के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। मेरे पापा मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, कि वो मेरे पीछे खड़े थे। पापा हमारे प्रोड्यूसर तो है ही मुकेश मोदी जी, बिकॉज प्रोड्यूसर के बिना तो फिल्म मैंने 2023 में शूट की थी पहले, देन डब्बे में डाल दी फिल्म क्योंकि बजट पूरा नहीं हो रहा था। सो आई वेस्टेड माई मनी दैट टाइम। 23 के बाद जब अभी नए प्रोड्यूसर आए मुकेश मोदी जी, तो फिल्म आगे बढ़ी। तो he is a like producer, the producer है फिल्म, he is a hero, actual hero of Kunta. But then after that my family and friends. तो पापा बहुत सपोर्टिव है मेरे, बहुत ज्यादा, कि उन्होंने उस समय में मैंने पहले का पैसा वेस्ट किया तो वो ऐसे नहीं कि तूने पहले भी पैसा वेस्ट किया अब हम नहीं सपोर्ट करेंगे दिया। मैंने बोला आई वांट टू स्टार्ट इट अगेन, मेरे को करना है प्रोजेक्ट। मेरा पूरा परिवार सेट पे था। आर्ट का काम सारा पापा ने, आर्ट डायरेक्टर थी हमारे पास, बट जो काटने पीटने का काम, लोग मुझे ऑथेंटिक चीजें चाहिए थी सारी। कि अगर घर का हुक्का भी तो वो अपना पहाड़ी लगना चाहिए। मेरे घर की अगर आपको लस्सी भी कहीं से पीनी तो वो भी पहाड़ी दिखना चाहिए, सब कुछ। तो दे हेल्प मी अलॉट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब स्कूलिंग के बाद तुम दिल्ली चली गई, एक कोई भी लड़की का बिल्कुल शिलाई से, सोलन से होकर एकदम दिल्ली चले जाना कितना मुश्किल था? दैट वाज रियली टफ। बट जब एक फैमिली साथ होती है तो आपको कुछ नहीं फिर फील होता है कि पापा इज ऑलवेज लाइक तुम्हें करना है, ठीक है हम करेंगे, अभी तो चलो मेरे पास है कि आई कैन डू, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, नहीं भी होगा जमीन बेच देंगे। बट बच्चे को सपोर्ट करना, ही वाज ऑलवेज लाइक दैट। पापा इज माई स्ट्रेंथ। तो उनकी वजह से, हाँ जी, और मैं, क्योंकि मम्मियाँ बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। अरे मम्मा भी मेरी है, मम्मा इज लाइक, बट हमारा बेसिक लाइक, एक अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, मम्मा इज होम मेकर होती है। तो मम्मा तो है, मम्मा तो ऐसी कि अगर नहीं भी एक बार पापा को मना भी करना तो मम्मा इज लाइक नहीं करना ही पड़ेगा, बेटी है करना ही पड़ता है। तो शी इज ऑल्सो लाइक दैट। बट पापा कैसे कि कभी झुकने ही नहीं दिया, गिरने ही नहीं दिया। 10 बार गिरी तो संभाला। मम्मा इज ऑल्सो, मम्मा मोटिवेशन है बहुत। उन्होंने मेरे को, हमारा शूट जब स्टार्ट हो रहा था तो मुझे अभी तक याद आता है, एंड दैट टाइम मेरे को बहुत लो फील भी हो रहा था क्योंकि मैं लाइक इतना काम सेट पे 45 लोगों से ज्यादा लोग थे सेट, उनको हैंडल करना। आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास सुविधाएं भी नहीं, सारी होटल्स नहीं है, बाकी चीजें, हमें सब कुछ खुद ध्यान देना पड़ता था। तो पूरा परिवार मेरा वहां पे था। मम्मा को छोड़, मम्मा नहीं आ पाए थे बिकॉज घर भी संभालना, गाँव के घर है, हम लोगों के घर में गाय हम पालते, सब चीजें देखनी पड़ती है। तो खेतों का सीजन भी चलता है। शी वॉज ओनली एट होम। तो उन्होंने मुझे आने से पहले एक ही चीज बोली थी कि देख थकान बहुत होएगी, देखो इतनी काम करने की आदत भी नहीं, थकना नहीं, थकेगी हर बार उठियो, भूल जाना 15-20 दिन कि अगर तूने 15-20 दिन ये कर लिया तो तेरे को अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी तू लाइफ में क्या कर सकती है। तो जब भी थकान, रोना छूट जाता था बहुत बारी, तो फिर मम्मा की वो लाइनें याद आती थी मुझे हमेशा कि नहीं, मेरे को मना किया उन्होंने कि थकना नहीं। चिंता होती थी मदर को जब तुम पहली बार दिल्ली गई? अभी हम खूंटा पे नहीं आते, उनको तभी तक होती है बहुत। अभी भी उनको ऐसा हो जाता है, हर बार मैं घर से आती, अभी भी घर से तो रो के आई हूँ। शी इज ऑलवेज लाइक दैट कि बहुत रोते हैं, मेरे को खुद होता है। बट अब उनको फिर भी थोड़े रिलैक्स हो गए कि अब नहीं, तो 2-3 साल तक तो उनको ऐसा हो गया था कि पता नहीं। तो मदर का जब फोन आता है, जब 2019 में तुम मुंबई पहुंच गई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई तो और भी ऐसा लगता है कि किसी लड़की को अगर मुंबई हम भेज देते हैं तो यार पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे रहेगी। तो उस समय 2019 में मोबाइल पे जब पहली बात होती थी तो मदर क्या पूछती थी? जैसे मतलब पहला क्वेश्चन मदर का क्या होता था? पहला क्वेश्चन तो कभी भी तो कॉल करेंगे, प्रणाम मम्मा, प्रणाम बेटा, और कैसी ठीक है? हाँ ठीक है, बस तू ठीक रहनी चाहिए। सुबह शाम महाराज से एक ही वो होती है, महासु महाराज की बस
बच्चा ठीक रहे, तुम ठीक, बच्चे खुश है तो फिर तो पहला तो उनका यही रहता देन अबाउट कि खाना खाया क्या है, काम को लेकर उसके बाद फर्स्ट शी ऑलवेज आस्क खाना खाया, तबीयत ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, कोई किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पापा का पहला है पैसों की कमी तो नहीं है बेटा, दे ऑलवेज मेक श्योर कि हम परेशान नहीं हो रहे, कि अब जब हमें काम करना ही है तो now they have to support. So तुम्हारा जो निकनेम है वो अनु है और सब लोग आप जो है कहीं ना कहीं अनु के नाम से जानते हैं, तो मैं अनु ही कहूंगी सब लोग, बिल्कुल। और अनु, जब आप पहली बार 2019 में मॉडलिंग करने के लिए गई, क्योंकि मैं बहुत सारी पिक्चर्स आपकी देख रही थी मॉडलिंग की, तो शौक मॉडलिंग का था कि सीरीज में काम करने का था कि फिल्म में काम करने का था? ये आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया ना जिसके बारे में मैं सच बता रही हूँ, बहुत चीज़ों में तो मैं खुद क्लियर नहीं हूँ। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पढ़ने में आई वाज वेरी गुड, मैं मोस्ट ऑफ द क्लास में टॉप किया मैंने, मोस्ट ऑफ द क्लास में। नॉन मेडिकल लिया मैंने, तो हाँ मैं हर क्लास मोस्टली टॉप करती थी, मेरा रिकॉर्ड था, तो आई वाज वेरी गुड। मेरे टीचर्स दे वर शॉक्ड कि मैंने ये यू टर्न कैसे ले लिया, कि मैं, और मैं ऐसी भी नहीं, टीवी मैं नहीं कभी देखती थी, मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा है टीवी, मैं बहुत अपने आप में रहने वाली हूँ, फेस्टिवल्स नहीं अटेंड करने, शादियाँ नहीं अटेंड करनी, क्या चल रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं होता था। ये कॉलेज में मैंने मॉडलिंग, मेनली मेरे डीपी सर शिलाई से वो बहुत मोटिवेट करते थे। देन उसके बाद कॉलेज में मॉडलिंग की, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, प्रणव थिएटर, सोलन का थिएटर है, आपको पता है, उनके शोज भी आते हैं यहाँ पे, है ना, तो वो मैंने शुरू किया था संजीव अरोड़ा, हेमंत दत्तरी जी के साथ में, हम लोग प्रणव के फाउंडर मेंबर है। तो बस वहां से प्लेस किए, अब प्ले किए तो मेरे को समझ आ गया कि यार मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मैं टॉपर हूँ, बट आफ्टर दैट आई ऑलवेज फील कि एक होता है ना, आपका एम होता है कि मुझे ये बनना है, आई डोंट हैव दैट, व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू। मैंने थिएटर जब प्ले किया एंड आई फेल्ट दैट सोल इन मी, जो मैंने कैरेक्टर फर्स्ट टाइम जिन लाहौर ने देखा, वो जब मैं आई प्ले असगर वजाहत जी का, उसमें मैंने दादी का कैरेक्टर किया था, जो मेन कैरेक्टर था, वो मेरे को इस तरह से सोल मेरे अंदर से, मैं भूल गई थी खुद को 2 घंटे के सफर में कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। एंड प्रोसेस थिएटर का दैट्स ब्यूटीफुल, जब आप उस जर्नी को तय करते हो एंड आप उसको फील करते हो, जब कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा होता है, तो वहां से मेरे को चस्का लगा। आपके फादर जो है वो सरकारी नौकरी में, PWD में आपने बताया, तो उन्हें ये नहीं लगा कि इतनी हमारी इंटेलिजेंट बेटी है, सरकारी नौकरी तो यहाँ पर लगा बहुत आसानी से मिल जाएगी? एवरीबडी लाइक सारे रिलेटिव सबको ऐसे, सब आके पापा को डांटते थे उल्टा। मुझे मेरे मुंबई जाने के 3-4 साल तक तो उन्होंने टॉर्चर सहा है मेरे पीछे, पापा जी ने भी। हर कोई, उनको किसी का बच्चा जॉब में लग रहा है तो लोग पापा जी को कॉल करते, तेरी गलती की वजह से सब कुछ हुआ, वो लड़की IAS ऑफिसर बनती, ये बनती, इतनी उससे उम्मीदें थी, ये वो, आज क्या क्या तूने। और ऐसे बच्चों को इतना सर पे नहीं चढ़ाना होता है कि जो उसने बोला भेज दिया, उसको तो काफी टॉर्चर सहा है उन्होंने, मुझसे ज्यादा टॉर्चर, मैं तो मुंबई में थी। और उनको खुद भी था, ऐसा नहीं है, पापा जी के मन में भी था। अब उनको ऐसे होता था कि अरे एक बार सेटल हो जाती, एक फादर को क्या चाहिए कि मेरे बच्चे के पास एक फिक्स इनकम आ रही है। इतने लड़कियों को ज्यादा ही, उससे हिमाचल में तो लड़कियां बहुत लाडली होती है, बहुत लड़कों की तरफ इतना ध्यान नहीं देती जितना लड़कियों की तरफ अटेंशन देते हैं। तो उनको रहता भी है कि चलो ठीक है बेटी पढ़ लिख जाए एंड जॉब लग जाए तो एक सिक्योर हो जाएगी फाइनेंशियली। और खास करके जो जितनी भी मैंने देखा, जितनी सिरमौर के एरिया की लड़कियां होती है या फिर अपर की हमारे शिमला की लड़कियां होती है, पेरेंट्स चाहते हैं बस टीचर बन जाए किसी तरह। हाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स को ये भी नहीं था कि मैं टीचर, उनको था कि तू कुछ भी कर गवर्नमेंट जॉब में लग। और मेनली उनका था कि मैं अगर उसमें सिविल सर्विस में चली जाऊँ, उनका ये था बट मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो 100% था। डॉक्टर, मेरी मम्मा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, बट देन आफ्टर दैट मैं उनको छेड़ती थी, पहले मैंने लड़का डॉक्टर ढूंढूंगी, आप टेंशन मत लो, आपके बुढ़ापे का इलाज में कर लूंगी। फिर धीरे धीरे, बट बाद में फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया टाइम के साथ, कि जब उनको ऐसे हो गया कि नहीं मैंने अभी अपनी जिद छोड़नी नहीं है, एंड मेरे सामने दिल मेरा भी दुखाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सपोर्ट बहुत किया। पापा जी ने चाहते जरूर थे कि मैं जॉब करूं, बट उन्होंने इसके लिए मना तो मत कर। उनका ये था कि बस अब लगी रहे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था मुंबई में जब मैंने बोला पापा आई विल कम बैक, कि मेरे को वापस आना है, या टीवी शो सा ईयर था ये शायद कोविड के आसपास की बात है। मैं रोई थी कॉल पे एक बार, मैं फोन पे रोई थी एक बार पापा के पास, तो पापा की हालत खराब हो गई थी। क्यों रोई? लॉट ऑफ थिंग्स, कभी कभी होता है कि आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन, आप इमोशनली लाइक ब्रेकडाउन आपका होता है, तो बस बर्न आउट।
देन होता है कभी कभी अकेले मैनेज भी नहीं होता, मैं बहुत ऐसी थी नाजुक सी परी, हाँ। तो वो सब चीजें नहीं मैनेज हो पा रही थी सारी। मेरे को वापस आना है घर यार, फिर तब मेरे को मना किया घर वाले की नहीं अब तू हार नहीं मानेगी, कहते हारना तो सिखा ही नहीं है, हाँ। ना हम तुझे हारने देंगे ना तू हार मानेगी। पहाड़ की लड़की हार नहीं मानती मम्मा ने है। भी यही बोला कि हम पहाड़ी है, जमींदार घर से, कहते हारना तो हमारे उसमें ही नहीं है, पेड़ दिखा के तुम कहीं से निकल, उससे अच्छा तो मर जाइयो। हाँ। अब जब गई है ना, अब तू करके दिखा, चाहे जो मर्जी करके, पूरा परिवार खड़ा है, करना क्या तू ये बोल। देन मेरे दिमाग में फिर अपना फिर मेरे फ्रेंड्स भी थे शिमला से ही, काफी फ्रेंड है, आशु घनश्याम फिल्म में भी उन्होंने काम किया है, प्रेरणा ठाकुर है सोलन से, काफी लोग है वहां पर मुंबई। हाँ जी, मुंबई में बहुत है, मोहित परमार वगैरह सब लोग हैं, पूरा आभा रांटा, प्रतिभा रांटा, दे आर आल्सो देयर। तो सब लोगों को लेके ऐसा था, अपने फ्रेंड्स भी थे कि प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा है, सबको काम करना है, वहां से दिमाग खराब हुआ मेरा। और मैं दोस्तों के लिए बहुत ऐसी हूँ कि नहीं, मेरे दोस्त दुखी नहीं रह सकते लाइफ में। घर वाले बोलते कि तू तो दोस्तों की है, तो बस उनको लेके वहां से खुंटा की जर्नी स्टार्ट हुई थी कि उनके लिए शॉर्ट फिल्म लिखनी थी, चलो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो खूंटा जो है 2019-20 में तुमने लिख डाली? ये 2022 से इस पे काम शुरू किया था मैंने। अच्छा। क्योंकि 19-20 में अपना शो कर रही थी, देन उसके बाद भी काम आता, ऐसा नहीं था कि काम नहीं था, काम आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, ये था। फिर उस पे हुआ मेरे को कि चलो अपने जाते friend के हुए लिए जब बनाते हैं। 2019 में तुम गई खास करके मॉडलिंग के लिए, तो पहला एनकाउंटर क्या हुआ? मतलब जब कोई भी लड़की जाती है काम ढूंढना है ना, तो कैसे वो काम मिला? मुंबई में जैसे हम जाते हैं ना, कहीं पे कुछ भी मतलब मैंने अपना देखा, और मुझे मेरा माइंड सेट कैसा, मेरे को ये करना, मैं बहुत सीधा सोचती हूँ, अच्छा मुझे यहाँ से शिमला जाना है, दूरदर्शन पहुंचूंगी, हो गया। बट रियलिटीज कहीं आपका टायर पंक्चर हो गया, यहाँ से आपने रास्ता ऐसा सोचा था आपको इधर नीचे जाना, फिर यहाँ से टर्न लेना ऊपर, तो यहाँ से तो सोचा था बस काम मिलने के, पापा बोला था 3 महीने का टाइम दो, फिर देखो आप मैं क्या करती हूँ ना। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। मुझे थिएटर में मतलब लाइव शोज में तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, उस समय मैं कैरेक्टर को फील करती हूँ। एंड जब आप एक कैरेक्टर को फील करते हो तो सामने वाला उस कैरेक्टर को फील करता है। अगर मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ, मैं अनु शर्मा नहीं हुआ कहीं भी, आपको वो फील होगा कि हाँ यार शी इज प्लेइंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं A&V कोई भी कैरेक्टर उठाती, शी इज नाउ A, तो वो जब मेरे को उतना ही कॉन्फिडेंस था कि आई विल डू अमेजिंग। इस चक्कर में 2 बारी गड़बड़ भी हुई, ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज कर, तो वो भी मेरे को ऐसा ही था। बट जब वहां गए, वहां देखा यहाँ पे तो सिस्टम ही अलग, हम स्मॉल टाउन सोलन में रही, हमें तो पता है, इसलिए मकान ढूंढना है, 2-4 दोस्तों को बोल दिया घर खाली करना था, किराए का घर देख लिया, या शिफ्ट घर ही नहीं देते हो जाता है। वहां का तो सिस्टम अलग है। सबसे पहला तो शौक ये लगा, वहां पे तो ब्रोकर सिस्टम होता है। इतनी बड़ी मुंबई है, मैं दादर चली गई, मुझे आइडिया नहीं जाना कहाँ है, चली तो गई, मैं कहा इसके बाद क्या करना है, दादर पहुंच गई, मैं कहा अब आ तो गई, इसके बाद करूँ क्या, जाऊँ कहाँ। लोगों से पूछा क्या है कि घर, कहते ऐसे यहाँ पे घर नहीं मिलते हैं, यहाँ ब्रोकर सिस्टम है, आपको कोई ब्रोकर देखना है वो आपको घर दिखाएगा। फिर जो ब्रोकर आपको घर दिखाएगा, जितना आपके घर का रेंट है फर्स्ट मंथ रेंट, उतना ही आपको उस ब्रोकर को पे करना है, उससे उसको ब्रोकर को भी, और फिर सिक्योरिटी अमाउंट भी देना है। ये क्या सिस्टम है, बिकॉज हमने नहीं देखा था कभी पहले, अब मुझे नहीं पता यहाँ भी शुरू हो गया नहीं, बट यहाँ पे अभी भी नहीं होगा। हाँ, फिर देन जो आपका रेंट है आपको 3 मंथ का डिपॉजिट भी देना है। अब ये क्या है, मेरे पास टोटल अगर 1 लाख तो सारा खत्म हो जाएगा। मैंने बोला 3 मंथ्स का मेरे को टाइम दो, ये तो पूरा खत्म हो गया। फिर ब्रोकर भी, जो मैंने पहली बार ब्रोकर देखा था, वो पैसे लेके गायब हो गया। उनको शायद समझ आ जाता होगा कि हम बहुत एक्सट्रीमली भोले भाले, पता नहीं चलता है कैसे करना है। उनको पैसे दे दिए एडवांस में, 6000 दिए थे समथिंग। उसके बाद मैं उनको कॉल कर रही, फोन ना मेरा उठाया, 6-7 दिन कंटिन्यूसली कॉल किया। एक दिन किसी ने कॉल उठाया, कहता, मैंने शेखर नाम था उनका शायद, सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बट ठीक है जो भी था। कहते मैं उनसे बात करा ना, कहते तो मर गए। ओहो कहते अब दोबारा फोन नहीं करना। मैं पता नहीं यार, तो थोड़ा सा होता था। फिर धीरे धीरे घर मिल गए, फिर समझ आने लगी कि अच्छा मुंबई ये है, ये लाइफ है। बट माया नगरी तो फिर भी समझ नहीं आई। दैट्स रियली जो अंदर का वो है, वो बहुत, उससे भी हम बहुत बाहर। पहले एड की के पहले सीरीज की? पहले टीवी शो किया। टीवी शो किया, कौन सा? सोनी पर आया था। हाँ, विघ्नता गणेश। हाँ, राक्षसनी बनी थी। प्रिटी राक्षसनी थी, तो बाद में देवी बन के आती, कुछ पंगे नेगेटिव मोस्टली। मुझे टीवी शो तो जितने आते हैं सारे नेगेटिव कैरेक्टर। अच्छा। हाँ, क्योंकि शार्प फीचर है, तो सबको मैं बहुत विलेन टाइप दिखती हूँ। अच्छा, लेकिन है नहीं इतनी हिमाचल की लड़की और विलेन टाइप। विलेन देखो आप। हाँ जी। तो फिर उसके बाद कुछ एड्स में लिखी? हाँ, एड्स की थी, अब तो याद भी नहीं है। 1-2 सिलेंडर की, मिठाई की, कोई 2-3 एड्स। फिर देन मतलब कुछ ना कुछ
छोटा मोटा चलता चलता रहता था रहा। अपने लायक, अपना खर्चा निकल रहा, दैट्स इट। हाँ। ऐसा नहीं कि आई वाज डूइंग एनीथिंग वेरी बिग, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट ये था कि हाँ मैं दुखी नहीं थी। एक होता कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत दुखी, वो क्योंकि संघर्ष हर किसी के माथे पे होता है, आपको करना भी पड़ता है। संघर्ष जिंदगी भर रहेगा, उससे आप हट नहीं सकते हो। और संघर्ष अगर नहीं किया तो सफलता नहीं सब मिलती है। आपका सामर्थ्य सीधे ही नहीं हो सकता। मैंने तो अपने साथ स्पेशली देखा है, मेरा तो सामर्थ्य ही मेरा संघर्ष सिद्ध करता है। हाँ हाँ। तो वो तो उससे अच्छा मैं रोऊं, आई विल प्रेफर टू वर्क हार्ड। ऐसा कोई मोमेंट जब बहुत मतलब किसी ने बहुत ज्यादा हरास किया हो, काम मांगने जाते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे लोग मिलते हैं तो खराब लोग भी मिलते हैं, और आपका दिल भी टूट जाता है, और हिमाचल के बच्चों का दिल बहुत जल्दी टूट जाता है। बहुत नाजुक, बहुत नाजुक हम होता पता है। नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आता सच में। हम लोग ना बहुत, मैंने सब देखे, एक और दो नहीं, हिमाचली बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। हाँ। हम लोगों को बहुत एथिकल वैल्यूज हमारी बहुत हाई होती है, हाँ। एज कम्पेयर टू लाइक मैंने बहुत सारे लोग देखे कि दे डोंट वैल्यू फॉर एथिक्स। उनके लिए जैसे कि हाँ ठीक है, दे आर लॉजिक, दे आर मोर टू लॉजिक एंड एथिकली हम लोग सही होते हैं, लॉजिकली बहुत बार सही भी नहीं होता। मैं ऐसे, मुझे भूख लगी है, आपको भूख लगी है, आई लास्ट यू कि आप पहले रोटी ले लो, हाँ। दैट्स एथिक। हाँ। लॉजिक से आप पहले अपना पेट भर, वी आर नॉट लाइक दैट। हाँ। टेबल मैनर सब चीजें तो होते, दिल भी हमारे वैसे ही है। हाँ। तो वो मोमेंट तो सबकी लाइफ में आते हैं, आपको हमेशा अच्छी चीजें ही नहीं मिलती है, समटाइम इट्स गुड डेज एंड कभी कभी बुरा भी होता है, वी हैव टू एक्सेप्ट। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबकी लाइफ में, आप यहाँ भी तो हमेशा एक जैसा नहीं है, तो मैं इतना ध्यान देती नहीं हूँ। कभी ऐसा हो किसी ने सोचा हो हिमाचल की लड़की है, भोली भाली है, फायदा उठाया जा सकता है, मैनी टाइम्स। तो कैसे टैकल किया? क्योंकि देखो जब हम काम मांगने जाते हैं, क्योंकि मैं भी खुद भी ये बहुत यंग हिमाचल से निकली थी, तो कई बार आपको लोग जो है बहुत, क्योंकि आप पहाड़ से आते हो, भोले भाले होते हो, लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, तो लोग आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और उन्हें ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी। हालांकि हिमाचल की लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत स्ट्रांग हेडेड होती हैं, इतने शरीफ नहीं हम, इतनी शरीफ नहीं होती है। और वैसे एथिकली वी आर वेरी राइट, वी आर वेरी काइंड, बट अगर तुम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करोगे वेरी डेंजरस अगेन। हाँ। फिर हमें कंगना जी याद आते हैं। ऐसा कोई मौका जब बिना नाम लिए, जब तुमने उसको ये बताया हो कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ? बहुत बारी हुई, बहुत सारी चीजें। तो वही है कि मैं इतनी अटेंशन देती नहीं, बिकॉज आप ना विंगर क्योंकि young मैं इतना girls बोलती हूँ के कि लिए दुनिया की ना हर एक लड़की, चाहे वो मतलब आप ये सोचो क्वीन है अपने टाइम की, हर एक लड़की हैरेस हुई है लाइफ में। इट्स माय पर्सनल, मैं अपनी, मेरी स्टेटमेंट है ये, अब मैं खुद देख रही हूँ, हर एक लड़की हैरेस हुई लाइफ में एक ना एक टाइम। उसी प्रोसेस में फिर आपको चीजें, सिर्फ जिसने वो दिमाग में जिसके घूम गई ये चीज बाहर नहीं निकल पाए, उसको बहुत गंदा ट्रॉमा हुआ है। एंड जिसको समझ वो निकल गए तो वो और ऐसा नहीं कि मुंबई की हर जगह, मुंबई में तो इतने होते भी, मुंबई इज वेरी सेफ सिटी, बहुत सेफ है, बहुत सेफ एज कम्पेयर टू लाइक बाकी मेट्रो सिटीज की बात करूँ तो मुंबई बहुत सेफ है। आई फील वेरी लकी कि आफ्टर हिमाचल आई एम इन मुंबई। बट हर जगह, चाहे हम यहाँ पे भी है, बहुत जगह पे लड़कियां हैरेस तो होती है। बट मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप, हमें ना पता होना चाहिए अपने गुड टच, बैड टच, सब चीजें। किसी के बहकावे में नहीं आना होता है, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए। एक तो आप जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना बहुत जल्दी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हमें ये नहीं पता है कि हम सुन किसको रहे, हम हर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे। एटलीस्ट वी शुड नो कि हम जिसकी बातें सुन रहे हैं उस बंदे को कितनी नॉलेज है और उसकी लाइफ खुद कैसी है। हर किसी के अपना ट्रॉमाज है। हम जिससे मिल रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट हिज जर्नी, कि उसकी जो पीछे की जर्नी वो कैसी है, हमें नहीं पता है। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल बीइंग अ गर्ल। तो आपके पास अपनी बाउंड्रीज होनी चाहिए। लाइक आपको पता, मुझे ऐसा तो मैं बहुत चीजों में ना ही नहीं बोल पाती हूँ, बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट समथिंग। अगर मुझे अपनी चीजें पता है कि ठीक है, इफ एनीथिंग इज कमिंग टू मी देन आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। जो चीजें नहीं करनी है बहुत, उसके लिए वी आर वेरी क्लियर। एक बहुत अच्छी बात मेरे को जो तुम्हारे बारे में लगी, जो इतनी सारी बातचीत के दौरान, एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। और पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं किसी भी लड़की को, किसी भी व्यक्ति को बहुत सशक्त बनाती है, क्योंकि आपके पास 6 सेकंड जो है एक जर्नी होती है, अगर ये नहीं तो ये सही है ना। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़कियों को खूब पढ़ाई करनी चाहिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है? इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो पढ़ाई मैंने की है यूज की नहीं है मेरे लिए। तो
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था नैतिक शिक्षा, आपने भी पढ़ा होगा, मोरल एजुकेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हम जो पढ़ रहे, बिकॉज अगर तो मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे क्वांटम फिजिक्स में कुछ करना है, केमिस्ट्री में कुछ करना है, देन इट्स यूजफुल। अगर मैं आर्टिस्ट बनी, मैंने पीसीएम पढ़ा है, आज मुझे खुद ही याद नहीं है साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ गए सारे, आई वाज टॉपर, आज मुझे नहीं याद है कि कहाँ गया। तो पढ़ाई ना हमारे लिए बहुत मैटर करता है, हम पढ़ क्या रहे हैं लाइफ में, क्योंकि मॉरल एजुकेशन है वो मेरे बहुत काम आई है। बहुत कम टाइम तक पढ़ी है, संस्कृत में स्टोरीज होती थी, मैं संस्कृत में स्कॉलर भी रही थी उस समय, तो वो मेरे को बहुत काम आई। मतलब क्योंकि कहानियां ना आपको बहुत कुछ सिखाती, मतलब मैं पर्सनली कहानियों से बहुत कुछ सीखती हूँ, आपको चीजें। और भारतीय जो संस्कृति है, हमारा तो कल्चर ही रहा है कहानियां, हमें तो कोई चीज सिखा नहीं, देवताओं की कहानियां उसके थ्रू सिखा देंगे। तो वो मेरे को ऐसा था कि एजुकेशन, कागजी एंड डिग्री, दैट डजंट मैटर आपकी एबिलिटी ही करती है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी एबिलिटी। इफ यू हैव एबिलिटी देन नथिंग मैटर्स, ना आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, ना आपकी डिग्री मैटर करती है। तो एजुकेशन में राइट एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। लड़कियां हैं, सबसे पहले तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली हर तरीके से, फाइनेंशियली इमोशनली। बिकॉज आपका क्या होता है, अभी मेरे पेरेंट्स का टाइम था, वो लोग एडजस्ट करने वाले थे, उनके पास अगर उस समय दिक्कतें भी रही होगी, उन्होंने बहुत प्यार से एडजस्ट किया, बहुत हैप्पी कपल है, बहुत अच्छे से रहते हैं। आई होप सेम आपके साथ बहुत अच्छे, आपके पेरेंट्स बहुत, दे डोंट हैव कंप्लेंट। हम ऐसे नहीं है, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कंफर्ट भी देखना, ये भी देखना, किसी ने बोल दिया हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे टाइम पे हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इंडिपेंडेंट रहे। अभी कितने केसेस सुनने को आते हैं, 13 साल की लड़की है, कितना एक लड़की और थी अभी जिनका कुछ टाइम पहले रेप भी हुआ था, देन लड़की को मारा भी था उन्होंने, है ना। तो आप सोचो ना, अगर आप खुद इंडिपेंडेंट है, आप इतने तो इंडिपेंडेंट हमें बनना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट अपना एक घर हो, ताकि हमें कहीं से भी प्रेशर फील ना हो। सब हमारे यहाँ पे तो, अगर हिमाचल की बात करो, वी आर वेरी सेफ, वी आर वेरी लकी कि हम देवभूमि में पैदा हुए हैं। सच में ये देवभूमि है, बहुत सेफ है, लड़कियों के लिए भी हर लिहाज से सेफ है। बट उसके बाद भी आप अगर एक पेरेंट्स है, अभी तक माँ बाप है, भाई भी, दे आर वेरी गुड, बट उनकी भी एक टाइम पे अपनी फैमिली बन जाती है ना, तो उनको भी अपनी फैमिली अटेंड करनी है, या फिर तो इट्स बेटर कि हम इंडिपेंडेंट बने। रादर आप एजुकेशन नहीं भी करो, आप कुछ ना कुछ ऐसा काम सीखो। बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ने में नहीं मन लगता, नहीं अच्छे होते हैं, बट वो बाकी चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आधे लोग सिलाई बहुत अच्छे करते हैं, तो लाइक मल्टीपल। और सिलाई की लड़कियां तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती हैं। एक्चुअली आई एम प्राउड, लाइक दे आर कबड्डी के, आप देखो एक सुषमा जी, वो हमारे गांव से, ये द्राविड़ से ही, एंड अब पुष्पा राणा जी देखो आप, नेगी जी को देखो आप, तो सब लड़कियां, साक्षी शर्मा वो अपने मेरे पापा के मामा की लड़की ही है, तो सब वी आर प्राउड ऑन दैट कि मजबूत लड़कियां, सशक्त है सारी की सारी। तो आई रियली वांट कि हम ऐसी बने लड़कियां कि मजबूत बनो, इंडिपेंडेंट बनो आप। जो हम करते हैं ना, बोलते कि हाँ ठीक है बेटियां हैं, नाजुक है, वी आर नॉट दैट। नाजुक वो जो दिमाग में डाल दिया गया ना, उसने हमें एक्चुअली नाजुक बना, अदरवाइज हम नाजुक नहीं है। पहाड़ की लड़की नाजुक तो कहीं की भी लड़की नाजुक, जो बच्चा पैदा कर सकती है नाजुक कैसे, दो घर संभाल रही है अकेले, तो नाजुक कैसे हो गया। बिल्कुल। तो आप सशक्त हो, बस आपको जो हमारे दिमाग में एक वो है ना, और एक कुछ चीजें बहुत सारी ऐसी भी है, चाहे वो लड़कियां, आई एम सॉरी टू से, मैं बीइंग अ गर्ल मैं ये बात बोल रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लड़कियां हैं, हमारे दिमाग में नाजुक भी डाल दे, हम डिपेंडेंट हो गई बहुत ज्यादा। हमें ऐसा लगता है सारा काम मर्द का है, इट्स नॉट। पेरेंट्स के टाइम पे था, मेरे मम्मा अर्न नहीं करते, वो घर संभाल रहे हैं, मुझे अगर घर नहीं संभालना, एटलीस्ट आई शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू माय हस्बैंड आल्सो। घर में और कौन कौन है, कितने भाई बहन है आप? ब्रदर है एंड सिस्टर भी है। अच्छा, छोटी है? छोटी हाँ जी, छोटी है, बहन भी छोटी है, भैया भी छोटे हैं मेरे से, अभी शादी हुई है जस्ट उनकी। अच्छा। हाँ जी। तो आपका क्या इरादा है शादी को लेकर? टफ क्वेश्चन, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन। सबको यही क्वेश्चन पूछते, आई डोंट नो, आई एम रियली वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। समझ में नहीं आता, कभी कभी मन करता है कि ठीक है शादी करूँ, आई शुड हैव माय फैमिली एंड ऑल, बिकॉज मैं बहुत फैमिली गर्ल हूँ। फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है मेरे को झेलेगा कौन, अभी मैं कर भी लूंगी। इतनी प्यारी लड़की को सब झेल लेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, झेलने का मतलब फैमिली के बीच में रहने की आदत नहीं है। आप इतने टाइम से आपकी पूरी लाइफ अकेले अकेले बीती है, वैसे तो कभी कभी लगता है कि मैं फैमिली संभाल, क्योंकि क्या होता है मेरे को फिर अगर शादी भी करनी तो आई डोंट वांट टू बी दैट कि अब सब चीजें मेरे हिसाब से हो। आई रियली वांट टू कॉम्प्रोमाइज। अगर मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मैं एडजस्ट करना चाहती हूँ। मैं एडजस्ट करना चाहती हूँ चीजों के साथ, बिल्कुल। सिर्फ वो ना सामने शादी करनी मुझे करनी सिर्फ इसलिए कि मैं भी ज्यादा खुश रहूं, सामने वाले को बहुत खुश रखूं, हमारी खुशियां दोगुनी हो। अगर स्ट्रेस आए उससे, तो देन इट्स बेटर कि मैं अकेले रहूं। मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्या इफ आई वांट टू गेट मैरिड देन वी हैव टू बी वेरी हैप्पी टुगेदर।
otherwise there is no sense to get married. तो कैसा वो राजकुमार होगा? I don't have any blueprints. मैं कभी सोच ही नहीं पाई कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि मैं किसी को अपने ढांचे में फिट नहीं करना चाहती हूँ. फिर वही हो जाएगा कि now I have to be like that. So let's see. अगर होगा जो सर. अब जो है वो कांस पर आते हैं, खूंटा फिल्म पे आते हैं आप. हाँ जी. है ना? तो खूंटा जो फिल्म है वो क्या कहानी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खूंटा नहीं देखी है. हाँ जी. कहानी के बारे में बहुत कुछ तो अभी रिवील नहीं करूंगी बिकॉज हमें रिलीज करनी है. अच्छा. सितंबर में वी आर प्लानिंग टू रिलीज इन भारत. कि हम भारत में रिलीज करें फिल्म. हिमाचल उत्तराखंड में तो स्पेशली जान लगा देनी मुझे अपनी. क्योंकि हमारी अपनी फिल्म है. ये पहली फिल्म होगी जो इतने बड़े पर्दे में हमारे अपने गाने सुनाती. पहाड़ी गाने एकदम हारुल बज रही है. अच्छा. नाटी लग रही है. भर में ना जाए बज रहा है दिल तक, जो महासुरता का सॉन्ग है. तो वो है कहानी. थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि हमारी 2 कहानियां चल रही फिल्म के अंदर. पैरेलल स्टोरी. एक प्रकृति की कहानी चल रही है अपनी, हमने नाम रखा पर्यावरण का. हाँ जी. कहानी प्रेम, पीड़ा और उस प्रकृति को लेके. तो एक तो कहानी प्रकृति की है. इसी प्रकृति के बीच में कैरेक्टर है सती, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है कहानी की. रिवर एंड वो दोनों प्रोटैगनिस्ट. एक नदी प्रोटैगनिस्ट है, एक सती है. उन दोनों की जर्नी चल रही है. सेम टाइम पे दे बोथ फील स्टक. उन दोनों को लगता है कि उनमें कोई खुंटा बांध दिया है. रिवर पे डैम बन रहा है. अपना कुआणु में हमने शूट किया है. वहीं की कहानी अभी कुआणु में केशव बांध बन भी रहा है. तो लाइक उसके आसपास है. तो उस पे है. एंड एक फिर लेडी, उसका हस्बैंड गायब होता है. तो उसको ये नहीं पता होता कि वो मर गया है जिंदा है. 6 साल हो गए, वो घर नहीं आ रहा है. तो सब लोगों को लगता है कि वो मर गया है. एंड वो रिवर लॉगर था. रिवर लॉगर होते हैं घाड़. सुना है आपने? घाड़ लगता था पहले पहाड़ों में. क्या होता था जब पेड़ कटते थे तो घाड़ के माध्यम से उनको प्लेन में पहुंचाया जाता था. अब तो घाड़ बंदी हो गया है. घाड़ू, तो उनको घाड़ू बोलते थे. घाड़ू एक्सपर्ट है. तो वो घाड़ू होता है. उस जो टॉस नदी है उसमें वो घाड़ लगाया करता था. घाड़ की लकड़ियां साइड किया करता था. तो वो गायब हो जाता है. अच्छा. घर से निकलता शिमला के लिए. हाटी समुदाय से रिलेटेड कुछ कहानी है? बिकॉज मुझे पता चला कि आप हाटी समुदाय से कुछ रिलेशन है आपका. हाँ जी. मैं तो हाटी हूँ. खुद भी सिरमौर से हूँ. तो जो राजगढ़ से नीचे वाली दैट्स ऑल हाटी बोलते हैं उनको, है ना. तो बट कहानी का जो मेन है, हमने नाम एक होता है कि जब आप कोई भी कहानी उठाते हो ना तो एक उसको एक जो कम्युनिटी है उसको एक नाम देना होता है. तो हाटी तो हमने पूरा यूज भी नहीं किया. हमने हाड़ी नाम दिया है. बट इट्स काइंड ऑफ, आई विल से, पहाड़ी एक समुदाय है जो प्रकृति में बिलीव करती है. जिनका मानना है कि प्रकृति अपना संरक्षण खुद करती है. इसमें एक कॉन्सेप्ट है बंशीरा. शायद आप जानते हैं बंशीरा का हिमाचल में कॉन्सेप्ट है कि आपने नेचर को छेड़ा, नेचर इज हॉस्टाइल. आपने उसको छेड़ा, वो आपको छोड़ेगा नहीं. तो कहानी उसी की. एक बच्चा है, जब उसका पापा गायब है, जो मेरा बेटा बना है कमलू, तो बस उसके दिमाग में ये डर है कि जो वंशीरा वो मेरे बाप को ले गया. क्यों? क्योंकि मेरा बाप नेचर के साथ छेड़खानी करता था. एक बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट है. तो हाटी कोई एक उसी समुदाय के बारे में. हाड़ी समुदाय हर पहाड़ी के लिए, चाहे वो कहीं के भी है, किन्नौर के, शिमला के, जिनको भी प्रकृति से प्रेम है, वो पूरी दुनिया में कहीं के भी हो सकते हैं. जो ये मानती है कि प्रकृति के अपने नियम हैं, हम उसका जो इस्तेमाल है वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर सकते हैं, लालच के लिए नहीं. प्रकृति ने ठेका नहीं लिया हमारा लालच पूरा करने के लिए. जरूरत के लिए हमें हर चीज मिल रही है. ये मान लो पेड़ है, मैंने इससे पत्ते काटे, गाय को दे दिए, पेड़ ही काट दूंगा. वो लालच है. जरूरत के लिए वो दे रहा है, हर बार दे रहा है. तो उसको लेके कॉन्सेप्ट है. सो इट्स वो समुदाय है जो नेचर को बहुत मानता है. इसमें लाइक गद्दी समुदाय का भी जिक्र है, बट इट्स नॉट प्रॉपर गद्दी. उस पे है नहीं इतना कम्युनिटी. तो मेरे को बहुत ज्यादा बजट भी पड़ा था. बाकी चीजें तो है नहीं. एक फैमिली है, गद्दी फैमिली, जो वहां रहती है उस गाँव में. तो उनका पशुओं के प्रति जो प्रेम है, कि वो लोग जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें गाँव छोड़ना पड़ेगा, डैम को लेके ये चीजें आ रही है, तो दे प्रेफर कि अपने पशुओं को नहीं छोड़ सकते. उनको किसी भी में सेफ करना, सिक्योर करना है. तो उसको लेकर उनकी जो अटैचमेंट है, हमारा कैरेक्टर सती प्रोटैगनिस्ट है, उसकी जो उस गाय के साथ अटैचमेंट है, खुंटा हमने मेटाफर लिया, जब वो खुंटा गाड़ती है उसको, उस गाय को बांधती है. ब्यूटीफुल. वो बच्चा वहां बंधा था और गाय आती है और उसको वो वहां पे खुंटा गाड़ के उसको बांधती है, जो हमारा मेन टाइटल शॉट है. तो वो हमारी अटैचमेंट दिखाता कि हमारे लिए पशु है, हिमाचलियों के लिए स्पेशली, दे आर फैमिली. वो तो है. That's हमारे लिए तो नेचर है. हम एक दूसरे पे ही डिपेंड है. हम इतने लाइक रूड नहीं हो सकते नेचर के प्रति. हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत तो सेंसिटिविटी बचनी चाहिए. डेवलपमेंट के खिलाफ कहीं भी हमने ना, फिल्म हमारी डेवलपमेंट के खिलाफ है. इट्स जस्ट आउट, इट शुड बी सस्टेनेबल. प्रोग्रेस जब भी आती है तो अपने साथ ऑफ कोर्स विनाश भी लेके आती है. बट हमें देखना उस जो विकास है उसकी कीमत क्या है, कॉस्ट क्या है, किस कॉस्ट पे विकास हो रहा है. तो फिल्म उसके बारे में बात करती है. तो जो मुझे ऐसा लगता था हिमाचल, उत्तराखंड, तब बोलूंगी मैं पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. अब देखो ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है.
आपको याद होगा हमारे यहाँ पे 12 महीने सदरिया नहीं उतरती थी। हाँ, बिल्कुल। गर्मी होने लग गई है, मेरे घर में पंखे नहीं लगे हुए। इस बार मैं भी घर पे थी तो पंखा होना चाहिए घर पे। हाँ। मैं टेबल फैन खरीद के ले, जबकि हमें कभी नहीं ऐसे दिन आए। स्नोफॉल इतना होता था पिछले 4 साल में, स्नोफॉल अभी हुआ लास्ट ईयर। तो ये चीजें मेरे को बहुत काटती है कि स्नो हमारे लिए इमोशंस है यार। वो याद आता है अंगीठी के चारों तरफ बैठे सारे बर्फ, हाउ वी सेलिब्रेटेड। जब फर्स्ट स्नोफॉल होता था कितना सेलिब्रेट करते थे। तो वो सारी चीजें वो गायब हो रही है। क्यों? कुछ तो हम भी नेचर के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। कहीं पे तो हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नेचर को पसंद नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई चीजें हो रही। नेचर के हमारे से दुश्मनी तो नहीं है। तो हमें और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी कौन है? हम खुद को बचा रहे। मैं अपना देख रही हूँ क्या हैव टू, मेरे को कंफर्ट चाहिए, मेरे को कार चाहिए मुंह के पास, मेरे को सब चीजें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, 4 लेन भी चाहिए। हिमालय के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको भी कुछ चीजें चाहिए। चंबा देखो आप, चंबा की हर रिवर पे डैम बना हुआ है। इवन लाहौल पे अब बन रहा है, किन्नौर सतलुज पे है। किन्नौर के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया है, और लेकिन उन्होंने कि नाउ दिस इज क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमें उतना तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना। बीइंग अ हिमाचली मुझे ऐसा फील होता है कि ज्यादा जिम्मेदारी बनती है हिमाचल के प्रति। आप पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड हो, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने तक नहीं है, अपनी जगह के लिए भी, अपनी लैंड के लिए भी है। बिल्कुल। देवभूमि है ये, हमारे देवताओं के प्रति भी है। और हमारे तो देवता भी ऐसे नहीं है कि हमने कहानियों में सुना देवता, हमारे तो पूर्वज रहे हैं ये जो हमारे लड़े हैं एक टाइम पे। तभी हम महासु महाराज की मैं बात करती हूँ, मेरे कुल देवता है तो हमारे पूर्वज रहे हैं। वो किरमिक से लड़े हैं, राक्षस युद्ध किया है, फिर हमें प्रोटेक्ट किया है। आज हमारा सब कुछ अगर हम ऐसे इग्नोर करें तो विल नॉट वर्क विद अस। हम देवभूमि के लोग हैं, आस्थाओं पे टिकी है पूरी देवभूमि। आस्था जहाँ खत्म हुई वहां फिर। जब कांस में आपका जो फिल्म देखा तो किस तरह का रिएक्शन आया? बहुत सारे लोगों का आया। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था, तो काफी पॉजिटिव। पहले मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि फ्रेंच बोल रहे थे वो। मेरे को लगा पता नहीं क्या ही बोला। सो मैंने ट्रांसलेट किया, तो इट वाज रियली वेरी अमेजिंग। एंड मेरे को बहुत खुशी हुई कि अगर उस लेवल पे लोगों को चीजें समझ आ रही। उसमें 2 दे आर फ्रेंच आई थिंक, जो जिन्होंने, मुझे नहीं पता कहाँ किस कंट्री के, बट दे लुक फ्रेंच। तो उन्होंने जो स्पेशली एक कपल नहीं था, वो अलग अलग थे 2। तो उन्होंने जो स्पेशली हमारे को रिव्यू दिया है, तो उन्होंने यही जिक्र किया है कि जिस तरीके से पशुओं के साथ अटैचमेंट दिखाई है उस जगह पे एंड नेचर के साथ दिखाई है, सो दैट्स अमेजिंग अमेजिंग। वी रियली नीड उस तरीके की अवेयरनेस आए, उस पे बात हो, उस पे काम हो। एंड बाकी तो लोग लाइक दे अप्रिशिएट की कैरेक्टर एंड स्टोरी। लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आ रही है, दे फील की स्टोरी से बहुत कनेक्शन फील होता है। एंड सबसे बड़ी बात है हिमाचल एक्चुअल में देखने को मिला है। क्योंकि हमें इतना लोकेशंस हर कोई बहुत पसंद कर रहा है, ऑब्वियसली आएगी भी। बहुत खूबसूरत हिमाचल है एक्चुअली। तो उनको ऐसा होगा कि वो रिवर के साथ जो जर्नी दिखाई गई है, कि हमारा जो पहला शॉट है रिवर से शुद्ध रिवर पैदा हुई है, वो निकलती है जो अपने शोर के साथ, इट लुक अमेजिंग। एंड मैं तो बहुत पॉसेसिव हूँ रिवर को लेके, वेरी ऑब्सेस्ड विद दैट। तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया उसको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नए कॉन्सेप्ट उनको पता लगे कि हमें, मेरे को स्पेशली जब सेंसर हम फिल्म करवाने गए थे, तो फिल्म आरसी में डाली थी नाम की वजह से। रिवाइज कमेटी में काफी लोग बैठते हैं, तो जो लोग थे, राजेंद्र जी भी थे जो सीईओ है, उन्होंने स्पेशली बोला कि वी रियली लव दैट, कि हमें नई चीजें देखने को मिली, महासु महाराज के बारे में जानने को मिला, क्योंकि पीछे लोग इतने क्रेजी है, कंसेप्ट नहीं है। एंड बूढ़ी दिवाली लोगों को आज तक ये गलत फहमी होती है। अच्छा, बूढ़ी दिवाली 1 महीने बाद इसलिए होती है कि उनको लेट पता लगा होगा कि लाइक राम जी आए। सो इट्स नॉट दैट, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि उस समय सारा काम खत्म हो जाता है। हिमाचल पहाड़ी लोग हैं, उनको सेलिब्रेशन तगड़ा चाहिए। वो काम भी करेंगे टूट के, मेहनती भी तो नहीं कि आप कुछ भी। हाटी नाम ही क्यों दिया गया कि जो लोग बोझा ढोने वाले होते थे या उस तरीके से मेहनती लोग हैं, वो है। तो उनके से मेहनत भी करनी जी तोड़ के, एंड देन सेलिब्रेशन दे नीड लाउड सेलिब्रेशन। अब वो दिवाली आती है, मना लिए, दिए जला लिए, खत्म हो जाती है। उनको चाहिए 5 दिन नाच गाना सब कुछ अपने हिसाब से। एंड आप बूढ़ी दिवाली का फिल्म में देखोगे, मैंने प्रॉपर, हमने इसको 3 साल शूट किया, हमने कंटिन्यूअसली। अच्छा। बिकॉज़ इतनी क्राउड के साथ शूट करना, 3 साल लगे मेरे को इसको शूट करने में। जो बूढ़ी दिवाली वाली सीक्वेंस है सिर्फ एक फिल्म के अंदर, यू फील क्रेजी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक। कि लोग सुबह 4 बजे उठ के वो मशाले लेके, हमने मशाले बनवाई थी स्पेशल, जो उसकी शनियाठे, शायद आप शनियाठे जानते होंगे। इट लुक वेरी क्रेजी कि लोग 4 बजे उठ के वो मशाल लेके देवता के आगे, और देवता को इतना सम्मान दे रहे। दे आर सेइंग थैंक्स टू रिवर, नदियों के लिए, पानी के लिए थैंक यू दे रहे कि आपकी वजह से खेत खलियान जिंदा है, नहीं तो उजाड़ है सारा। पशुओं के लिए स्पेशली जो नेक्स्ट होता है भ्यूरी वाला दिन, उस दिन हमारे पशुओं की पूजा होती है। मुझे बहुत पसंद आया ये कल्चर कि आप देखो ना कि आप इतने थैंकफुल हो रहे हो कि ठीक है, क्योंकि पशुओं की वजह से खेत चल रहे हैं, खेत जोत रहे हो, हर एक चीज। फिर लोग आपस में मिल रहे, नाच गाना कर रहे, एक कॉस्ट्यूम पहन रहे, सो इट लुक अमेजिंग अमेजिंग। जब आप पहली बार यूरोप गई तो कैसा लगा?
मुझे वीजा नहीं मिला। वीजा नहीं मिला? नहीं जा पाई? नहीं, मैंने 2 बार अप्लाई किया था बट मेरे को वीजा नहीं मिला। अच्छा। तो चलो फिर तो रह गया आपका यूरोप का। हाँ, लेकिन मुकेश मोदी जी थे वहाँ पे। तो उनका सारी चीजें थी बट हमने शेयर भी किया सारा वहाँ का। भारत पैविलियन पे जो हमारा ट्रेलर भी रिलीज हुआ तो लगा कि काश मैं भी होती। 100% तो हम उन्होंने वीडियो कॉल किया था स्पेशली वहां से लोगों ने जब रिव्यू दिया था। दे वांटेड टू टॉक, हम जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट दिस कल्चर। तो लंदन में भी हमारी फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म अवार्ड मिला है वहां पे खुंटा को। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मुकेश मोदी जी, ही इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि आप एक ऐसी संस्कृति पे काम कर रहे हो जो आपके लिए अनटच्ड है। आपको पता भी नहीं आप यूएस बेस्ड हो कि हिमाचल, वो स्पेशली आए यहाँ पे विजिट किया, लोकेशन विजिट की, देन ही सेड कि आई रियली वांट टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। हमारी आशाएं, हम शुभकामनाएं भी हैं कि आप जाएं, यूरोप देखें, बहुत खूबसूरत है और हिमाचल जैसा है। अगर शिमला और लंदन की सड़कों की बात की जाए तो एक जैसे है। ऐसे जानना चाहेंगे कुछ आपकी पसंद, कुछ क्वेश्चंस है मेरे आपसे कि आपका पसंदीदा रंग? कलर ब्लू, मोस्टली ब्लू कलर। अच्छा, लेकिन आज आपने पिंक पहना, गर्लिश कलर। पहनती नहीं हूँ, मैंने बहुत नोटिस, दैट्स माय फेवरेट कलर। या व्हाइट, मतलब मैं व्हाइट, तो ऐसे मैं कपड़े सिर्फ खरीदती आधी इसलिए कि सफेद रंग के दिखते हैं। तो व्हाइट कलर क्यों अच्छा लगता है व्हाइट कलर? मुझे ऐसा लगता है व्हाइट कलर इज वेरी ट्रांसपेरेंट सा कलर है वो, जिसमें ना हर रंग उसमें समा सकता है। हाँ, हर रंग उसमें समा सकता है। एंड वो कलर ऐसा भी कि मेरे को बहुत पीस सा फील होता है उस कलर में। अच्छा, व्हाइट बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और फेवरेट एक्टर कंगना जी। एक्ट्रेस कंगना जी। एक्टर कौन? एक्टर तो ज्यादा सोचा नहीं मैंने एग्जैक्टली, बट आई लव हर। कंगना जी, मतलब इनको देख के आई रियली फील क्रेजी। अच्छा, द वे शी इज, एंड जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं। आप तनुवीर मनु रिटर्न देख लो, दो कैरेक्टर उन्होंने किया, क्या अमेजिंग किया है। क्वीन देख लो, क्वीन फिल्म उठा के देख लो। लोग कहेंगे कि हिमाचली एक्ट्रेस को ही पसंद कर रही है। हाँ, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट शी इज रियली अमेजिंग। वो मतलब माइंड ब्लोइंग है। अच्छा, हाँ जी। तो कंगना जी। और फिल्में देखती हैं? बहुत कम मैम, मुझे बहुत कम नॉलेज है। मेरा सबसे बड़ा वरी भी ये था कि मैंने फिल्म बना तो ली, मैं फिल्म ना के बराबर देखी। मैंने हार्डली 10-12 फिल्म देखी होगी। लेटेस्ट कौन सी देखी? मैंने देखी थी कृष्ण अवतारम एंड धुरंधर देखी, जो भी अभी देखी। धुरंधर, हाँ जी, अभी देखी। 2 के बाद 2 देखी। 2 देखी, हाँ जी। अच्छा, 2 देखी। कैसी लगी आपको धुरंधर? धुरंधर 2 इज अमेजिंग फिल्म। इतनी प्यारी, उसका एग्जीक्यूशन इज अमेजिंग। कुछ चीजें हैं जो मेरे को ऐसा लगता है वो फिल्मों में नहीं दिखानी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कि लाइक जिस तरीके से कुछ चीजें उसमें बताई गई है कि लाइक दाऊद के बारे में दिखाया गया, उसमें मुझे लगता है कि हमारे जो एजेंट है उनके लिए और मुश्किल बढ़ सकती है। तो हमें उस तरीके की चीजें ना उसके लिए ज्यादा सावधान रहना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट, बिकॉज मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। नो, तो धुरंधर है, आदित्य जी ने बनाई तो ही इज लाइक पर्सनैलिटी नहीं है। तो मेरे को तो ये मेरे हिसाब से है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने 100% रिसर्च किया होगा अपने हिसाब से, जो बेस्ट किया होगा। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी एक नीति होती है ना, शत्रु नीति। तो वो हमेशा कहती है कि शत्रु को हमेशा भ्रम में रखो। उसको पता भी नहीं लगना तो आपका नेक्स्ट मूव क्या है। अगर हम ऑलरेडी इतना रायता फैला देंगे कि हमारे एजेंट ऐसे घुसते दे विल बी मोर अलर्ट, तो उनके लिए और मुश्किल हो सकता है। तो मेरे को वो थोड़ा सा अखड़ा, सारे टेररिज्म की जितने भी वो मेरे को अखड़ा। एंड दाऊद के बारे में जो दिखाया गया कि उनको जो एक लास्ट में उसमें वो आता है कि उसको भी हमने फूड में कुछ मिला या उसमें इंजेक्शन तो दे दिया था। तो मेरे को ऐसा लगता है वो लोग उस क्लिप को टेररिज्म भड़काने के लिए दिखा सकते हैं, उनको कि देखो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, बिकॉज वो डम है। दे आर वेरी डम। जितने भी उनके अभी कसाब के बारे में आपने उसका इंटरव्यू भी देखा होगा, जब उन्होंने अटैक किया था ताज में, मुंबई में। अब सुनो उनकी बातें, बदतर हुए उनको मिलेंगी, ये मिलेगा। तो दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, वो डम लोग। एजुकेटेड लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। दे डोंट बिलीव कि हम किसी को मारेंगे हमें बदतर हुए मिलेगी। तो ऐसे डम लोग हैं, ये लोग पकड़ते हैं उन डम को। अब ऐसे डम आदमी को जब आप ऐसी वीडियोस दिखाओगे, देखो दाऊद उनके लिए भगवान है, हमारे लिए वो कुछ भी हो सकता है, उनके लिए तो भगवान है। अब अगर उनको कोई वो क्लिप दिखाएगा, देखो इन्होंने मारा, दे विल ट्रस्ट, वो भरोसा करेगी उस बात पर। हाँ जी, यही हुआ है। अब उससे क्या होगा, नफरतें फैलेगी। और तो मेरे को वो एक पॉइंट उसमें ऐसा लगा था धुरंधर में कि वो नहीं होना चाहिए था दावे। मुझे पता है उनका इंटेंशन ये रहा कि हमें हमारी जो यहाँ की जो पब्लिक है उनको जोश भरना है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम रियल में धुरंधर हैं, वी आर। कृष्ण अवतारम फिल्म है, वो भी फिल्म अच्छी है, बट मेरे को बहुत
मतलब मेरे को ऐसा हो कि कृष्ण अवतारम से ज्यादा उसमें कृष्ण विवाह के बारे में बात की गई है, तो नाम को लेकर मेरे को थोड़ा सा लगा। एंड कुछ एक जगह पे ऐसे भी, क्योंकि बड़ा प्रोडक्शन है, बड़े बजट की फिल्म है। मैं खुंटा की बात करूँ तो हमारा इतना बड़ा बजट नहीं था। हमारे कितना पास बजट था? that we will not discuss here, but like ठीक है, like 2-3 CR, but वो भी आप ये सोचो कि we have only one producer, मुकेश मोदी जी। उन्होंने पूरी फिल्म को प्रोड्यूस किया है एंड सारी कास्ट हमारी नहीं है। सोचो उनके लिए कितना बड़ा सवाल है कि अगर हमने कल के लिए फिल्म बेचनी भी, एवरीबडी आस्क सर कास्ट कौन है, सारे नए फेस है, व्हाई पीपल विल कम टू वॉच अनु शर्मा, हु नोज अनु शर्मा कौन है, खुंटा क्या है, लोग क्यों इंटरेस्ट लेंगे हिमाचली कल्चर में कि क्या है। बड़े बजट की फिल्म होती तो उसका प्रमोशन तगड़ा होता, चीजें अलग लेवल की होती। सारे नए फेस हमारी फिल्म में, तो हमने सिर्फ ऑथेंटिसिटी देखी है कि हमें चाहिए रियल एक्टर। आधे एक्टर तो ऐसे जो मैंने गांव से उठाए है कि आप एक्ट करो, हमें ऑथेंटिसिटी गायब उन्होंने किया भी है, बहुत प्यारा एक्ट किया। फिल्म देखो, इट्स अमेजिंग फिल्म। बहुत सारी जगह मैं शायद चूक भी गई होगी बिकॉज मैं इतना मेरे को, बट वो तो आप लोग ही बताओगे फिल्म देख के, है ना, जैसा लगता है। अभी तक तो जो रिव्यू है अमेजिंग अच्छे आ रही है, अमेजिंग। आई होप सो मैम। महासु महाराज पे छोड़ा, मैंने तो प्रभु को भी बोला कि प्रभु अभी तक मेरी फिल्म थी जब तक बनी थी, मुकेश मोदी जी की फिल्म थी, अब लोगों की फिल्म है, आपकी फिल्म, हमारा कुछ नहीं है, अब आपकी फिल्म है मैम। हिमाचल के लिए फिल्म है, उत्तराखंड के लिए फिल्म है, अब लोगों की फिल्म, हमारा कुछ नहीं है उससे। हम जितना था कर चुके हैं उसका। हाँ जी, वो चीजें है। अनु को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? मैं बहुत सिंपल हूँ खाने के मामले में, बस मैं लाइक सात्विक हूँ बहुत ज्यादा, कि मैं नॉनवेज तो खैर सोच भी नहीं सकते, बट मैं इसे बहुत ज्यादा चाइनीज तड़क भड़क कुछ नहीं खाती। आई एम वेरी सिंपल। क्या खाते? घर का दाल चावल मिले, एक टाइम का दाल चावल, तो चावल, आई लव चावल, एक टाइम की रोटी सब्जी, बस दैट्स इट। छाछ, दही, घी। ऐसी एक जगह जहां तुम जाना चाहो? जगन्नाथपुरी एंड तिरुपति बालाजी, द्वारिका, अयोध्या। अच्छा, सब धार्मिक स्थल। मेरे को यही है, हिमाचल में सारा कवर किया, तो मेरे को यहाँ पे जाना है। हाँ, इन चारों जगह। मैंने सोचा था फिल्म के इमीडिएटली जब हमने कैंस भी भेज दी थी, देन आई विल गो द्वारिका, बट मेरे को टाइम नहीं मिला कि द्वारिका अयोध्या कवर, द नेक्स्ट टाइम आई विल गो तिरुपति एंड जगन्नाथपुरी। मुझे ऐसा लगता है कृष्ण से बहुत प्रभावित हो। संतोषी माता, बिकॉज अभी भी मेरे साथ भी है, तो मैं संतोषी माता ऐसे कि मेरे को जब से लाइफ का पहला दिन याद है कि जिंदगी, तब से मेरे को संतोशी माता याद है, उनके साथ ही लाइफ याद है। हमारी फिल्म की क्रिएटिव डायरेक्टर भी रही है, क्रिएटिव डायरेक्टर रितिका सिंह कंवर, कोटखाई से ही लड़की, शी इज अमेजिंग। क्या क्रिएटिवली उसने हैंडल किया फिल्म, एंड बहुत छोटी अभी 27 ईयर की, 27-28 की, शी डिड अमेजिंग जॉब। एंड जो उसका असिस्टेंट थी, दैट इज संतोषी माता। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? अगर खुंटा अच्छी चली ईश्वर की कृपा से, महाराज की कृपा से, तो खुंटा 2, क्योंकि वो और अमेजिंग होने वाली। हमारे पास शायद बजट फिर अच्छा आ जाए तो खुंटा 2 विल बी अमेजिंग। दैट्स कंप्लीटली अबाउट महासु साम्राज्य एंड कैसे क्या हुआ, हाउ थिंग्स, तो वो उसको लेके है। हिमाचल जब बना ही, हमारी जब रियासतें थी पहले छोटी छोटी, तो पूरा साम्राज्य, आपको पता होगा शिमला में भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ही महासू है। तो सब, तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिर मतलब वही है, खुंटा 2 का पार्ट ही है कि हमने लाइफ में इसमें कंटिन्यूटी छोड़ी है आगे। सो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, सो दैट्स अबाउट दैट। इसके बाद हिमाचल थोड़ा फिल्मों में पिछड़ जाता है, हालांकि यहाँ से इतने सारे एक्टर्स हैं। अब यही मेरे को खटकता था, ऐसा खटकता था ना मेरे को कि व्हाई व्हेन एवरी एक्टर इज हिमाचली, जो लीड कर रहा है टीवी शो में, देखो आप टीवी शो निकालो, हर 10 में से आपको तीसरा चौथा बंदा हिमाचली मिलेगा लीड में। सॉरी, हर बंदा। फिल्म्स देखो, कंगना जी को देखो आप, यामी गौतम जी को देखो, शी इज अमेजिंग एक्ट्रेस, द वे शी इज, हर पर्सनालिटी माइंड ब्लोइंग। प्रीति जिंटा जी थी, नया चेहरा प्रतिभा रांटा, शी इज अपकमिंग स्टार। आभा रांटा, शी इज डूइंग, मतलब हर जिसको भी हम देखेंगे ना, मेरे को था कि हम लोग क्यों नहीं करते, हमारी क्यों अपनी इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास लोकेशन हमसे बेहतर किसी के पास नहीं होगी। हिमाचल तो यार तब लोगों ने एक्सप्लोर किया है जब इतनी फिल्म्स भी नहीं बनती थी, तब यहाँ पे आके शूट होते थे। इतनी सुंदर जगह है, गाने शूट होके, फिल्म भी होती है, बट वही कि लोकेशन थी, कहानी कहीं और की, एज अ लोकेशन एक्सप्लोर किया। क्यों हमारी कहानी नहीं कोई बोलता है, हम क्यों लोग नहीं जानते कि नाटी है कुछ। आप नाटी देखो, मैं भी, मेरे भाई की शादी थी, लाइक मैंने वो डांस देखा आपका, क्राउड, कितना क्राउड था उसमें, मतलब 2,500-3 हजार क्राउड था। नाटी बजती, लोग देखो, आई फेल्ट क्रेजी कि व्हाई कुछ बजता ही नहीं, और दे वांट ओनली नाटी। बाहर लोगों को पता ही नहीं कि नाटी क्या। मेरे दोस्त बाहर के जो आउट ऑफ हिमाचल है, उनको भी पूछो तो दे आर लाइक नाटी, हमें नहीं पता क्या होता है। अब लोग को पता लगेगा। मैंने तो पूरे गाने ही पहाड़ी रखे फिल्म में। एक गाना हमने रिलीज किया है, बुढ़ी वाली हारून, इट्स कंप्लीटली पहाड़ी बीट, सब कुछ पहाड़ी है, और लाइव म्यूजिक दिया था सारा। आप थोड़ा थोड़ा गुनगुना भी लेती है, मैंने उस पे देखा आपके इंस्टाग्राम पे, आप गुनगुना रही थी। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, बहुत ज्यादा बुरी। कुछ पहाड़ी, थोड़ा सा एक लाइन।
कौन सा गाना? हाँ, कोई भी। अपने हमारा एक गाना है, भर में ना जाए रे देवा, भर में ना जाए रे, जो भी लिखा हमने हाँ, इसके लिए। बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। वो एक अभी बुढ़ी दिवाली की हारून लाई है, मैंने ही लिखी है वो, तो अजय चौहान जी ने गाई है। अजय हाँ, चौहान जी इज लाइक नाटी हाँ, स्टार, हाँ, हाँ। तो उन्होंने गाई है। हाँ, तो गाने सारे तो पहाड़ी आपको गाना सुनने को गाती मिलेंगे। तो आप अच्छा है, एक ही लाइन में रुक नहीं गई। नहीं नहीं, मैं नहीं गाती हूँ, मैं बहुत बुरा गाती हूँ। हाँ, हाँ। तो ये थी अनुषी और अनु शर्मा, ये कहा जाएगा। और आप हमारे पॉडकास्ट में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कहानी जितनी भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए प्रेरणा बनेगी। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी, ऐसी और कहानियाँ लेकर हम लगातार आपके सामने आ रहे हैं। देखना ना भूलिए मारा हिमाचल पॉडकास्ट। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी बातें भी की। थैंक यू। कुछ भी अगर मैंने ऐसा बोल दिया हो जो लाइक किसी को नहीं पसंद है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज इंटेंशनली इट वाज नॉट दैट, इट वाज लाइक ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी बात रख दिया। कभी फ्लो में ज्यादा भी बोल देते, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सब नहीं, you were amazing. थैंक यू so थैंक यू much. सो मच, थैंक यू।